2 ही दिन तो नहीं आया बस। खूब छाटकर 2 दिन की नागा की है। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, बैठी है। और सीतानाथ कहाँ है? वो नहाने गए, बैठी है ना। अच्छा, खूब छाट कर 2 दिन क्यों कहा? ये 2 दिन से ठीक नहीं है। क्या हुआ? दिमाग? नहीं, शरीर से नहीं, पर बड़े परेशान है। पहले नहीं जाना? नहीं, इतने भी नहीं अभी तक। मगर क्या बात है, कुछ पता है? नहीं, परसों स्कूल से एक किताब लाए। हाँ। रात को बहुत देर तक पढ़ते रहे, तभी से बड़ी छटपटाहट में। बाकी रात सोए नहीं के बराबर। कल भी ऐसे ही। ऐसी क्या किताब है? पता नहीं, शायद मुझे दिखाना नहीं चाहते, छिपा कर रख रहे थे, और फिर मैंने भी जानना नहीं चाहा। तो है किताब घर में? वही तो बात है। क्या बात? बहुत सवेरे आँख खुली तो कमरे में नहीं थे। रसोई घर से कुछ खड़खड़ाहट सुनाई पड़ी। जाकर देखा, ये किताब के पन्ने फाड़ कर जला रहे थे। मेरी आहट पाकर इस तरह देखने लगे, मैं डर गई। तो कुछ पूछा नहीं तुमने? हिम्मत ही नहीं हुई। एक बार देखकर फिर पन्ने जलाने में लग गए। सिर उठाए बिना ही बोले, जाओ सो जाओ। हाँ। मैं चली आई वहां से। और फिर कल भी सारी शाम घर के चक्कर काटते बिताई। कई बार बोले, विजय आया क्यों नहीं? सच, आपके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कल, बस बार यूं ही लगता आप आ जाओ और जान बचे। हाँ, मैं अटक गया था आज। कल रात में क्या? अब सोया नहीं? नहीं, सोए थे। हाँ। सोए थे थोड़ी देर के लिए। मगर अच्छा, नींद में बड़बड़ाता था फिर? हाँ, क्या? ज्यादातर तो समझ ही ना सके। हाँ, तो जितना समझी बताओ। ऐसे ही सब बेकार की बातें। कनक, हाँ? सीतानाथ के सोते सोते बोलने से तुमको डर लगता है, पर क्या बोलता है ये बताना क्यों नहीं चाहती हो? बताया तो। समझता हूँ, कोई ऐसी बात है जो तुम छिपाना चाहती हो। नहीं, विश्वास कीजिए, विजय में छिपाने की कोई। पर तुम्हें तो पता है कनक कि मैं क्यों जानना चाहता हूँ। सीतानाथ के विद्यार्थी, सहयोगी, मित्र, ये सब उस पर श्रद्धा रखते हैं। ऐसे बहुत हैं जो उसको देवता तक मानते हैं। और तुम जानती हो और मैं जानता हूँ कि सीतानाथ बीमार है। मगर इसको क्या बीमारी कहेंगे या? अगर तुम इसे बीमारी नहीं समझती हो तो इतना डरती क्यों हो? पिछली बार देख चुका हूँ, 4-5 दिनों तक सीतानाथ जैसे किसी और ही दुनिया में था। बात का उत्तर तक ना देता था, सारे दिन अनमना। रात को तुम्हें जो बताया था कि रात को सोता नहीं था और जितना सोता नाम शराब बकता रहता, तुम्ही ने बताई थी ये बात। पर नींद में क्या कहा वो मुझे नहीं बता सकी थी। बताया तो था। जो बताया वो पूरी बात नहीं। मैं तभी समझ गया था कि तुम कुछ छिपा रही हो। पूछा मैंने इसलिए नहीं कि अगर बताने की होती तो अपने आप ही बताती। देखो, जरूर कोई ऐसी बात है जो। नहीं विजय भाई, विश्वास कीजिए, छिपाने की कोई बात नहीं है। ये जो बोलते हैं उसका कोई सिर पैर नहीं। कुछ एक नाम, बातों के टुकड़े जिनका कोई मतलब नहीं। हाँ, तो कौन से नाम पर क्या बात है? यूं ही किसी जगह का नाम या। चंबलगढ़? आपको कैसे पता? कनक, चंबलगढ़ में क्या हुआ? मगर चंबलगढ़ की बात आप कैसे जानते हैं? जैसे भी जानता हूँ। ये कहाँ चुके? सुनते हो? हाँ, विजय भाई आए हैं। आता हूँ। मैं शतरंज निकाल दूँ? नहीं। अच्छा हाँ, निकाल दो। मैं रसोई में रहूँ। चाय अभी पियेंगे या बाद में? देखेंगे बाद में।
4-5 दिन तो हुए ही होंगे। अरे मैं 2 दिन नहीं आया, बस कल और परसों। 2 दिन? मुझे लगा और भी जा। स्कूल में कोई बात हो गई? स्कूल में कोई बात हो गई? हाँ हाँ। क्या? चल, लड़के को स्कूल से निकालना पड़ा। क्या किया था उसने? जो कुछ किया था उसके लिए निकाले जाना सबसे हल्की सजा है। इसे तो बिजली के खंभे से बांधकर सड़क पर चाबुक मारना ठीक होगा। सीतानाथ? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। तेरे मुंह से ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं है ना। तूने अपने जीवन में किसी पर हाथ उठाया आज तक? उठाया? क्या किया था उसने? क्लास मेरी क्लास में छिपाकर एक किताब पढ़ रहा था, एक गंदी किताब। गंदी माने अश्लील? हाँ, अश्लील, पर वो बाजार में खुलेआम बिकती है भारत सरकार की कृपा से। खुला है। क्यों भाई, यहाँ आना मना है? नहीं, मुझे खबर कर देते, मैं ही आ जाता। अरे ना सही मैं ही आ गया, इसमें क्या अंतर है? मैं उतना भी निकम्मा नहीं हुआ। आई बैठे। ये मेरे बचपन के मित्र विजय सेन। अच्छा, आप हमारे स्कूल के मंत्री विभूषण राव। मैंने सोचा कोई दूसरा परिचय कराओ। ये हमारे शिष्य हैं सीतानाथ, कॉलेज में हमसे कुछ पढ़ा करते थे। यहाँ क्यों आए हैं मैं जानता हूँ। इसीलिए स्कूल का मंत्री कहकर परिचय कराया। मैं आपके बुलाने का इंतजार ही कर रहा था, मैं तैयार ही था। आप स्वयं क्यों आए? इसमें क्या हर्ज है? हर्ष है, मेरा हर्ष है। बुला भेजने से मुझे आसानी होती। सीतानाथ सुनो, जब तुम मेरे छात्र थे तभी से मैं तुम पर कितनी श्रद्धा रखता हूँ, कितना विश्वास करता हूँ तुम्हें। आप स्कूल के मंत्री की हैसियत से बात कीजिए, मैं हेडमास्टर की हैसियत से जवाब दूंगा। सीतानाथ? तू चुप कर जाए। तू इसमें टांग मत अड़ा। ठीक है सीतानाथ, ठीक है, मैं मंत्री की हैसियत से ही कहता हूँ। अशोक एक अच्छा विद्यार्थी है, वो लगातार 2 वर्षों से कक्षा में प्रथम आ रहा है। उससे अपराध कम नहीं हो जाता। अपराध नहीं कम होता, पर दंड तो कम हो सकता है। ये उसका पहला अपराध है। पहला अपराध अगर हत्या हो तो भी फांसी ही होती है बहुत बार। पर ये हत्या तो नहीं है। फांसी का हुक्म तो नहीं हुआ। स्कूल से नाम काटना मैं इस मामले में सबसे हल्की सजा समझता हूँ। सीतानाथ वो एक बस पुस्तक पढ़ रहा था। एक पुस्तक नहीं, दुनिया की सबसे गंदी पुस्तक, जहरीली पुस्तक, चरम विकृति का निर्लज्ज वर्णन। चौरंगी पर पुलिस से छिपाकर जो अश्लील किताबें लिखती हैं, वो भी इसकी तुलना में धर्म ग्रंथ। बड़ी होती तो समझता। मैंने नहीं पढ़ी मानता, पर अन्य देशों के बहुतों ने इसे पढ़ा है और साहित्य माना है। और भारत के एक विद्वान ने कहा है कि इसमें अवैध घोषित करने योग्य ऐसा कुछ भी नहीं। भारत का दुर्भाग्य है, इन्हीं सब तथाकथित विद्वानों के कारण ऐसी किताबें भारत में खुलेआम बिकती हैं। जिस किताब को पढ़ना बड़ों के लिए बुरा है, उसे अशोक जैसे 14-15 वर्ष के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। नहीं सर, अशोक को स्कूल से निकालने के सिवा और कोई चारा नहीं। सीतानाथ, जो पुस्तक खुलेआम बिकती हो उसे पढ़ने के अपराध में किसी को स्कूल से निकाल देना, ये छोटी अपराध के लिए बड़ा दंड माना जाएगा। सीतानाथ, चारों तरफ चोरी होती है, घूस चलती है, इसलिए आपका बेटा चोरी करे तो आप उसे सजा न देंगे? आप समझते हैं अशोक मेरे लिए कोई नहीं? अशोक को मैं नहीं पहचानता? अशोक सान्याल सिर्फ रजिस्टर में लिखा एक नाम पर है, जिसे कर देने से मेरा कुछ नहीं होता था। सारे स्कूल में सन्नाटा छाया। विद्यार्थियों के मुंह में बात नहीं, शिक्षकों के कमरों से हंसने बोलने की आवाज नहीं। चपरासी दबा दबा कर पैर रख रहे हैं। दरबान कठपुतली की तरह दरवाजे पर खड़ा है
फिर भी किसी विद्यार्थी या शिक्षक ने आकर मुझसे यह नहीं कहा कि अशोक को स्कूल से मत निकालिए। जानते हैं क्यों? जानते हैं, और कोई रास्ता होने पर मैं ऐसा कभी नहीं करता, इसलिए वे कहने नहीं आए। लेकिन आप आए। हाँ, मैं आया हूं सीतानाथ, क्योंकि वे सब आपके घर नहीं गए थे। वे सारे लोग मेरे घर आए थे, शिकायत करने नहीं। आपके स्कूल के शिक्षक विद्यार्थी आपकी शिकायत की बात सोच तक नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो आए थे। जानते हैं क्यों? एक प्रश्न लेकर। कोई उपाय है क्या? ठीक है, वो पुस्तक मुझे दीजिए, मैं पढ़ के देखता हूं। तब मैंने फाड़ कर चला दी। ठीक है, मैं जुटा लूंगा, पर एक वचन दीजिए, पढ़ने के बाद यदि मुझे लगे इस पुस्तक को पढ़ने के अपराध में किसी को स्कूल से निकाल देना कठोर दंड है तो आप मानेंगे। मानूंगा, और मुझे छुट्टी देनी, अर्थात इस्तीफा देना। इसे मानना कहते हैं। उससे अधिक योग्य लोग बहुत सारे हैं स्कूल में। ठीक है, मैं चलूं फिर? बहू कहाँ है? वो नहीं दिख रही। ओह, तुम यही हो? मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। चाय तो पिएंगे ना? नहीं, आज नहीं, फिर कभी हो। आज जाने दो। मैं मन्मथ बाबू से कह देता हूँ, किताब खरीद कर आपके घर भिजवा देंगे। सीतानाथ, अब पुस्तक पढ़ के क्या होगा? अच्छा बहू, फिर कभी आना मेरे घर। सीतानाथ, तुम भी बहुत दिनों से नहीं आए, और गौरी बिटिया काका काका कहकर जान खाती रहती है। गौरी मेरी नातिन है, सीतानाथ की अंधभक्त है। ठीक है बहू, चलता हूँ आज।